हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड आफ्टरनून। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम बात करेंगे भू परिष्करण या फिर जिसे टिलेज भी कहा जाता है। इसमें आज हम जानेंगे भू परिष्करण किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, और उसके साथ साथ भू परिष्करण में यूज़ कौन कौन से यंत्र जो हैं कृषि में यूज़ किए जाते हैं, तो उस पर चर्चा करेंगे, उसको जानने और समझने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं भू परिष्करण या टिलेज, आखिर ये क्या है इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, टिलेज या भू परिष्करण, देखिए भूमि के ऊपर कोई भी फसल की हमें बुआई करने से पहले अपने खेतों में जो क्रियाएं की जाती हैं, खेतों की जैसे कि जुताई की जाती है, उसके ढेले को तोड़ा जाता है, समतलीकरण किया जाता है, या फिर क्यारी बनाई जाती है, या खेत को बुआई के लिए तैयार किया जाता है, उसे ही भू परिष्करण कहते हैं। ठीक है, इसको सीधी सी एकदम सरल भाषा में समझिए कि भूमि के ऊपर खेती के लिए या फसल की बुआई के लिए जो भी क्रियाएं की जाती हैं, जो भी कार्य किए जाते हैं, वह सब क्या होते हैं, भू परिष्करण कहलाते हैं या टिलेज कहलाते हैं। अब बात करेंगे भू परिष्करण या टिलेज के प्रकार की, कि भू परिष्करण या टिलेज कितने प्रकार के होते हैं। वैसे तो भू परिष्करण या फिर जिसे टिलेज भी कहते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राथमिक टिलेज या फिर जिसे प्राइमरी टिलेज भी कहते हैं। आइए समझते हैं यहाँ पे कि प्राइमरी टिलेज किसे कहते हैं, ये क्या होता है। तो वह भू परिष्करण जो भूमि को खोलने तथा ढीला करने के लिए किया जाता है, प्राथमिक भू परिष्करण कहलाता है। देखिए, प्राथमिक भू परिष्करण का मतलब यह है कि जो भूमि की कठोर ऊपरी सतह है उसको तोड़ने, उसको खोखला करने या फिर ढीला करने के लिए जो क्रियाएं की जाती हैं वह क्या कहलाती हैं, प्राथमिक भू परिष्करण कहलाता है। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा कि परिष्करण क्या है और परिष्करण कितने प्रकार के होते हैं और भू परिष्करण या फिर प्राथमिक भू परिष्करण किसे कहते हैं। आगे बात करते हैं प्राथमिक भू परिष्करण के यंत्र। ठीक है, प्राथमिक भू परिष्करण के कौन कौन से यंत्र हैं या फिर वो कौन कौन से यंत्र हैं जिनकी सहायता से प्राथमिक भू परिष्करण किया जाता है। तो सबसे पहले प्राइमरी टिलेज के जो इंप्लीमेंट्स हैं, सबसे पहला बैल चलित हर। आज के समय में जैसे कृषि का आधुनिकीकरण हो गया तो अनेक प्रकार की मशीनों का यूज़ किया जा रहा है। आज से बहुत सालों पहले जो कृषि की जाती थी वो बैल चलित या फिर देसी हलों से मोल्ड बोर्ड हल के द्वारा की जाती थी, और उसके बाद फिर जो दूसरा है ट्रैक्टर चलित मोल्ड बोर्ड हर, या फिर जिसे डिस्क फ्लो या सब सोलाइजर बीजल फ्लो भी कहते हैं। आगे बात करते हैं हम द्वितीयक भू परिष्करण या फिर सेकेंडरी टिलेज की। तो वह भू परिष्करण जो प्राथमिक भू परिष्करण के बाद, ठीक है, वह क्रिया भू परिष्करण की वह क्रिया जो प्राथमिक भू परिष्करण के बाद, ठीक है, प्राथमिक भू परिष्करण के बाद जब दूसरी जो क्रिया करते हैं खेतों में, उसे क्या कहते हैं, द्वितीयक भू परिष्करण कहते हैं। द्वितीयक भू परिष्करण में यह होता है कि जैसे बीज सया को तैयार करना होता है, इसमें भूमि को चूड़ित करने एवं समतलीकरण भी सम्मिलित है। देखिए, भू परिष्करण में क्या होता है, खेतों की जुताई की जाती है, उसको समतलीकरण किया जाता है, उसके ढेलों को तोड़ा जाता है, या फिर मृदा का जो एक तरह से संरचना होती है, कंपैक्ट होता है, उसको तोड़ा जाता है ताकि उसमें फसल अच्छे से ग्रो कर सके और जो मिट्टी है वो ऑक्सीजन को अच्छी तरह से अब्जॉर्ब कर सके, या फिर जो पानी है उसको भी अच्छी तरीके से सोख सके। तो इसके लिए किया जाता है। उसके बाद जो क्रिया की जाती है वो क्या कहलाती है, द्वितीयक भू परिष्करण कहलाती है। अब बात करें द्वितीयक भू परिष्करण के कौन कौन से यंत्र हैं या फिर सेकेंडरी टिलेज इंप्लीमेंट कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले जो है कल्टीवेटर, इसे भारत में टीलर भी कहा जाता है। क्या होता है, जैसा कि कल्टीवेटर के बारे में आप सब जानते हैं कि ट्रैक्टर के साथ जो यंत्र का यूज़ किया जाता है ना, जो एकदम साधारण कहते हैं जुताई के लिए यंत्र होता है, उसे क्या कहते हैं, कल्टीवेटर कहते हैं। दूसरा है हैरो को भी आपने देखा होगा, और तीसरा है ढेला तोड़ने वाले, ठीक है, और चौथा है लेबलर। ये जो यंत्र हैं ये क्या हो गए, ये सेकेंडरी क्या कहते हैं, सेकेंडरी टिलेज के इंप्लीमेंट्स हो गए। ठीक है, कल्टीवेटर हो गया, हैरो। अगर आपसे पूछा जाए कि सेकेंडरी भू परिष्करण के या सेकेंडरी टिलेज के कौन कौन से इंप्लीमेंट्स हैं, तो सबसे पहले आप कल्टीवेटर, हैरो, ढेला तोड़ने वाला यंत्र और लेबलर के बारे में हम बता सकते हैं कि यह जो है सेकेंडरी टिलेज के इंप्लीमेंट्स है। आगे बात करें टिल प्लांट सिस्टम, यह क्या है, भू परिष्करण के साथ साथ पौधे भी तैयार करना व शुष्क कृषि के लिए किया जाता है। देखिए, टिल प्लांट सिस्टम जो होता है ये भू परिष्करण की प्रक्रिया के साथ साथ क्या होता है, पौधों को भी तैयार किया जाता है। ठीक है, और पौधों को तैयार किया जाता है और वह शुष्क कृषि के लिए, तो इसे भी क्या कहते हैं, इसे टिल्थ प्लांट
कहते हैं। आगे बात करें न्यूनतम भू परिष्करण या मिनिमम टिलेज, आखिर ये क्या है न्यूनतम भू परिष्करण या मिनिमम टिलेज? तो कम से कम, देखिए न्यूनतम भू परिष्करण या जिसे मिनिमम टिलेज कहते हैं, इसका मतलब यह होता है कि फसल उगाने के लिए किसान को जो है अपने खेतों में कम से कम क्रियाएं करनी पड़े और जो है उसमें क्या है सघन खेती कर सके, ठीक है। जुताई कम करनी पड़े या फिर जो भूमि के जो कर्षण क्रियाएं की जाती हैं भूमि पे उसको कम से कम किया जा सके, बहुत कम मात्रा में किया जा सके और सघन खेती की जा सके, उसे क्या कहते हैं मिनिमम टिलेज कहते हैं। आगे हम बात करते हैं तो स्प्रिंग हैरो की। यह जो है भूमि को पलटने एवं खरपतवारों को नष्ट करने के काम में आता है। देखिए ये जैसे कि आपने हैरो देखा होगा, ये स्प्रिंग हैरो होता है। स्प्रिंग हैरो क्या होता है, इसका कार्य यह होता है कि ये जो भूमि की मिट्टी है, भूमि की मिट्टी जो ऊपरी सतह की मिट्टी होती है उसको पलटने एवं खरपतवारों को नष्ट करने के काम में आता है। आइए हम देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा कि जो स्प्रिंग हैरो है ये कैसे होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर देखते हैं स्प्रिंग हैरो के बारे में। तो स्प्रिंग हैरो, ठीक है, स्प्रिंग हैरो जैसा कि ये नाम से ही लग रहा है स्प्रिंग हैरो, देख लीजिए इस पे स्प्रिंग हैरो जो है ये कुछ ऐसे ही दिखता है। इसकी जो संरचना होती है ये स्प्रिंग के तरीके से बना हुआ होता है, ठीक है। स्प्रिंग हैरो यहाँ पे सही से देखिएगा, ये जो है ये इसके कुछ पार्ट है स्प्रिंग हैरो। देखिए ये जो पूरी संरचना है जैसे नॉर्मल कल्टीवेटर है उसी के तरीके से ये संरचना होती है, लेकिन इसमें स्प्रिंग लगे हुए होते हैं, स्प्रिंग बने हुए होते हैं, तो इसे स्प्रिंग हैरो कहते हैं। और इसका जो मुख्य कार्य होता है यह होता है कि ये खरपतवारों को क्या करता है, खरपतवारों को नष्ट करने के काम में आता है। आगे हम बात करते हैं तो स्पाइक टूथ हैरो। ये स्पाइक टूथ हैरो यह बुआई तथा बुआई के बाद बीजों को ढकने के काम में आता है। क्या होता है, जब बीजों की बुआई की जाती है, बीजों की बुआई करने के बाद जो है स्पाइक टूथ हैरो का उपयोग किया जाता है और इससे क्या किया जाता है, बीजों को ढकने के लिए उपयोग किया जाता है या बीजों को ढकने के काम में लिया जाता है। अगर इसकी बात करें हम तो ये कैसे दिखता है स्पाइक टूथ हैरो, तो ये जो है यहाँ पे थोड़ा सा हम देखते हैं स्पाइक टूथ हैरो कैसा दिखता है। हम बात करेंगे स्पाइक टूथ हैरो की बात कर रहे हैं तो स्पाइक टूथ हैरो, ये देखिए स्पाइक टूथ हैरो जो है ये क्या होता है कि इससे क्या करते हैं हम बीजों को बुआई के बाद ढकने के काम में लिया जाता है। ये देखिए इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से होती है स्पाइक टूथ हैरो की, ठीक है। ये आप देख सकते हैं स्पाइक टूथ हैरो। तो खेती करने के लिए कुछ अनेक प्रकार के इम्प्लीमेंट्स यूज किए जाते हैं। आगे हम बात करते हैं, अब अगला हमारा कौन सा है, नेक्स्ट है तो नेक्स्ट की बात करें हम आगे बात करते हैं हम जो अगला है रोटावेटर की बात करते हैं। इससे रोटरी प्लो अथवा रोटरी कल्टीवेटर भी कहते हैं। यह प्राथमिक एवं द्वितीयक भू परिष्करण यंत्र का काम करता है। ये जो रोटावेटर होता है इसका जो कार्य होता है ये प्राथमिक भू परिष्करण और सेकेंडरी भू परिष्करण या फिर द्वितीयक भू परिष्करण दोनों में इस यंत्र का यूज किया जाता है। आगे बात करें हम बखर, तो यह जो है उथली भूमियों उथली मृदाएं जो होती हैं उनको कम भूमि पलटने के काम में किया जाता है। जिन क्षेत्रों की भूमियां जो मिट्टी होती है उथली होती हैं तो वहां पे क्या होता है, इसका यूज किया जाता है, ये कम भूमि पलटने के काम में आता है। आगे हम बात करें सीड ड्रेसर की, ठीक है, तो ये बीज उपचार के लिए काम में लिया जाता है। ये जो सीड ड्रेसर है इसका जो प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है बीजों उपचार के लिए, ठीक है। बीज को उपचारित करने के लिए सीड ड्रेसर का उपयोग किया जाता है। आइए देखते हैं सीड ड्रेसर कैसा दिखता है या सीड ड्रेसर के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। तो बात करें हम सीड ड्रेसर की, यहाँ पे हम सीड ड्रेसर की बात कर रहे हैं। सीड ड्रेसर, देखिए ये सीड ड्रेसिंग मशीन जो है इसमें क्या होता है, जो सीड ड्रेसिंग मशीन होती है इसमें सीड को डाल के जो है सीडों को जो बीज होते हैं उनको क्या करते हैं, उपचारित करते हैं ताकि बैक्टीरिया, जीवाणु या फिर जो खरपतवार अनेक प्रकार के रोगों से बचाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। इसमें क्या करते हैं, बीज को मिलाते हैं और उसके बाद जो है
क्या करते हैं, उसको उपचारित करते हैं। आगे बात करें हम फ्लेम गन की, तो ये खरपतवारों को नष्ट करने के काम में आती है। क्या होता है फ्लेम गन का कार्य, ये खरपतवारों को नष्ट करने के काम में आती है। उसके बाद बात करें हम इन विनोवर की, तो या थ्रेसरिंग की गई फसल के दानों को क्या करता है, साफ करने के काम में आता है। ठीक है, जब जैसे मान लीजिए गेहूं की फसल है, ठीक है, गेहूं की फसल को हम थ्रेसरिंग करते हैं। ठीक है, थ्रेसरिंग के बाद जो दाने में तमाम जो है खरपतवार मिले रहते हैं, खरपतवारों का मिश्रण होता है, या फिर जो अवशेष होते हैं फसलों के वो भी उसी में मिले रहते हैं। तो क्या करता है, उसको साफ करने के लिए हम जो है यूज करते हैं, विनोवर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं साथियों, तो विनोवर का यूज करते हैं। आगे हम बात करें मोवर की, तो यह घास की कटाई करने वाला यंत्र होता है। देखा आपने, जैसे कि मोवर देखा होगा कि जो बड़े बड़े फील्ड होती हैं, जैसे आप क्रिकेट के मैदानों में देखा होगा, इस कभी कभी इसका यूज किया जाता है घास की कटाई के लिए, और यह जो घास की कटाई एक बराबर से घास की कटाई करता है। आइए हम आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करते हैं आखिर कैसे दिखता है ये मोवर। ठीक है, तो मोवर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, मोवर मशीन। ठीक है, मोवर मशीन को हम देखने की यहाँ पे कोशिश करते हैं और समझते हैं। देखिए, अब देखने से आप लोग को पता लग चुका होगा कि मोवर मशीन कैसे होती है या किस प्रकार की दिखती है। ठीक है, मोवर मशीन ये कुछ इस प्रकार की मोवर मशीन दिखती है, जिसकी सहायता से क्या किया जाता है, घासों को काटा जाता है। ये जो मशीन है, इसका जो निचला भाग है, ये उस पर क्या किया जाता है, निचले भाग पे ब्लेड लगी होती है जो घासों को एक बराबर दिशा में काटती है। आगे हम बात करेंगे रीपर की, सीड ड्रिल की बात करते हैं। ठीक है, सीड ड्रिल से बीजों की बुआई, सीड ड्रिल जो होता है उसका उपयोग बीजों की बुआई में किया जाता है। ठीक है, सीड ड्रिल का उपयोग सबसे जो है, सीड ड्रिल के उपयोग से गेहूं की अगर बुआई की जाए तो उसमें सबसे कम बीज दर की आवश्यकता होती है। आगे बात करें हम रीपर की, तो रीपर जो है कटाई करने वाला यंत्र है। जैसा कि आपने देखा होगा कि रीपर का उपयोग जो है धान गेहूं की कटाई के उसमें किया जाता है। आगे बात करें कुछ महत्वपूर्ण बंद या फिर अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं, मोल्ड बोर्ड फ्लो की जो चूसण सिद्धांत पर कार्य करता है। जो मोल्ड बोर्ड फ्लो होता है वो चूसण सिद्धांत द्वारा कार्य करता है, और यम्बी फ्लो द्वारा काटे गए कुंड का आकार क्या होता है, एल आकार का होता है। ठीक है, किस प्रकार का होता है, जो मोल्ड बोर्ड हल होता है उसकी बात यहाँ पे कर रहे हैं, उसके द्वारा जो काटे जाते हैं तो उसका जो आकार होता है वो होता है एल आकार का होता है। आगे हम वहीं पर बात करते हैं, तो स्वदेशी हल। ठीक है, इसके द्वारा काटे गए कुंड का जो आकार होता है वो वी शेप का होता है। और डिस्क प्लो की बात करें तो इसका जो टिल्थ एंगल होता है वो 15 से 20, जबकि डिस्क एंगल होता है 42 से 45। देखिए, ये सवाल भी कभी एक दो एग्जामों में पूछा गया है कि डिस्क प्लो जो है उसका टिल्थ एंगल क्या होता है या फिर डिस्क एंगल क्या होता है, तो उसके बारे में। और डिस्क प्लो के टिल्थ एंगल को बढ़ाने पर क्या होता है, डिस्क का प्रवेश जो है वो प्रभावित होता है। डिस्क प्लो की जो टिल्थ एंगल की कटाई की गहराई को भी प्रभावित करता है, और उसके साथ साथ डिस्क प्लो का जो डिस्क एंगल कटाई की चौड़ाई को भी प्रभावित करता है। देखिए, ये जो डिस्क फ्लो है इसका जो टिल्थ एंगल है यह कटाई की गहराई को भी प्रभावित करता है, और उसके साथ साथ उसकी चौड़ाई को भी प्रभावित करता है। तो आज की जो क्लास में हमने ये जानने की कोशिश करी कि जो ये भू परिष्करण या टिलेज क्या होता है, और इसमें कौन कौन से इंप्लीमेंट्स होते हैं, कौन कौन से यंत्र होते हैं जो प्राइमरी टिलेज में उपयोग लिए जाते हैं और जो सेकेंडरी टिलेज में उपयोग लिए जाते हैं, और उसको हमने देखा भी, कोशिश की हमने आपको दिखाने की भी कि आपको, ताकि ये समझ में आ जाए। तो आज की जो हमारी क्लास होती है साथियों ये यहीं पे समाप्त होती है। हम मिलते हैं एक नए वीडियो में, नए सेशन में, नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।